हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने बालों में मेहंदी जो है किस तरह से लगाती हूँ। और अगर आप भी अपने बालों में इस तरह से मेहंदी लगाते हैं तो आपका एक एक जो सफ़ेद बाल है वो काला हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रिक है वो काफ़ी कारगर है और मैं बहुत दिनों से ये ट्रिक को अपनाती हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से अपने बालों में मेहंदी जो है लगाती हूँ, क्योंकि आजकल जो है वो बाल जो है बहुत कम उम्र से ही सफ़ेद होने लगता है, तो हर किसी को मेहंदी लगाने की जो है आदत हो जाती है। तो मेरे इस ट्रिक से अगर मेहंदी लगाते हैं तो आपका भी एक एक सफ़ेद बाल जो है वो काला दिखेगा और बाल में मेहंदी जो है काफ़ी अच्छे से लगेगा। तो केवल और केवल एक चीज़ आपको मेहंदी में मिलाना है और मेहंदी को अपने बालों पे इस तरह से लगाना है। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मेहंदी फुलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं क्या करती हूँ। एक जो है चाय बनाने वाला जो बर्तन है उसमें थोड़ा सा पानी लिया है और उस पानी को हम क्या करेंगे, पहले उबाल लेंगे। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं उसी तरह से चाय बनाने के पहले पानी को उबाला जाता है, उसी तरह से आपको पानी को क्या करना है, उबाल लेना है। जैसे ही पानी में उबाल आता है उसमें हमको चाय की पत्ती जो भी चाय पत्ती आप यूज करते हैं उसको डाल लेना है। यहाँ पे मेरा देखिए खड़ा जो लीफ वाला पत्ती है वो है, आप दानेदार पत्ती यूज करते हैं उसको भी ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको चाय की पत्ती लेना है और उसको उबालना है। देखिए मैं उबाल रही हूँ इसको इस तरह से, मतलब 5 मिनट आपको उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है। पूरा कलर जब देखेंगे पानी का बिल्कुल चेंज हो जाता है, देखिए किस तरह से पूरा पानी का कलर जो है वो चेंज हो गया है। उसके बाद आपको गैस को ऑफ कर देना है। आपको इंडक्शन पे जिस भी चूल्हे पे बनाते हैं उसको ऑफ़ कर देना है और उसको वैसे ही छोड़ देना है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये ठंडा हो जाता है आपको क्या करना है, आपको मेहंदी जो है अपना तैयार कर लेना है। किस तरह से तैयार करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। तो चलिए मेहंदी जो है अपना तैयार करते हैं। आप अपना कोई भी मेहंदी ले सकते हैं। ये देखिए मेरा जो मेहंदी है वो राजस्थानी मेहंदी है और इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ये प्योर पत्ता वाला मेहंदी है। बहुत सारे तरह का मेहंदी जो है मार्केट में मिल जाता है, तो जो पत्ता वाला मेहंदी होता है वो अलग होता है। नूपुर मेहंदी हो गया, पतंजलि का हो गया, हिना हो गया, बहुत तरह का मेहंदी मार्केट में मिलता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक लोहे का बर्तन है, देखिए मेरे पास एक छोटे सा लोहे का कढ़ाई है, मैं इसी में मेहंदी घोलती हूँ। मैं बहुत सालों से मेहंदी लगा रही हूँ अपने बालों में, लगभग 10-15 साल हो गया। पहले तो वैसे ही शौक से लगाते थे, क्योंकि बाल जो है मेहंदी से थोड़ा कलर अच्छा आता है तो लगाते थे, लेकिन अब जो है वो परमानेंट हो गया है, वो लगाना ही पड़ता है, नहीं तो बाल जो है वो सफ़ेद दिखने लगता है। तो इस ट्रिक से, मेरे इस ट्रिक से अगर आप भी अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं तो आपका एक एक जो बाल है वो मतलब सफ़ेद बाल जो है वो अच्छा दिखेगा और उसमें अच्छा सा बहुत ज़्यादा अच्छा कलर भी आता है। तो देखिए मेरा मेहंदी जो है हमने इस तरह से ले लिया है लोहे के बर्तन में। और सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, चाय पत्ती जो हमने खौला कर रखा है, चाय का पानी, उसको इस चाय छन्नी से देखिए इसमें छान लेंगे। इसके बाद देखिए अच्छे से छान लेंगे, जितना ज़रूरत हो उतना ही लीजिए। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है चाय पत्ती का तो ज़्यादा मत डालिए, पहले थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगर थोड़ा गाढ़ा लगता है तो फिर उसके बाद थोड़ा सा डालिए, क्योंकि अगर पतला हो जाता है ना मेहंदी तो फिर बाल में लगाना मुश्किल हो जाता है। मैं देखिए एकदम कैसे लगाती हूँ वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस तरह से चाय की पत्ती जो है अच्छा होता है, अच्छे कंडीशनिंग का काम करता है। इससे बाल आपका सॉफ्ट होगा, बाल में काफ़ी एक अच्छी सी चमक आती है और बाल को एक अच्छा सा कलर भी देता है और बाल को पूरा कंडीशनिंग भी करता है। तो आपको इसको लगाने के बाद कोई कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक अच्छा कंडीशनर का काम करता है। तो देखिए ये जो है इस तरह से आपको पूरा मेहंदी को इस तरह से घोलकर तैयार कर लेना है। और अगर आप जो मेहंदी सुबह आपको लगाना है तो आप कोशिश करें कि रात को ही मेहंदी फूलने के लिए दे दें, तो जो है मेहंदी का कलर जो है अच्छे से घुल जाता है। ऐसे 3 से 4 घंटा मिनिमम आपको मेहंदी को फुला लेना चाहिए, उसके बाद ही बाल में आपको लगाना चाहिए। तो ये रात का टाइम है, मैं रात में ही मेहंदी को हमेशा फूलने के लिए दे देती हूँ सोने से पहले। उसके बाद सुबह उठ के ही बाल में लगा लेती हूँ तो अच्छा रहता है, क्योंकि मेरा बच्चा भी है तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। तो आप मेहंदी को एक रात एटलीस्ट ज़रूर फुला लीजिए। तो देखिए ये सुबह का टाइम है और देखिए मेहंदी का कलर कितना चेंज हो गया, बिल्कुल काला हो गया लोहे के बर्तन में। अगर आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है तो कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लोहे के बर्तन में से जो होता है बाल के कलर अच्छा आता है। और देखिए मैं इसमें थोड़ा सा दही डाल रही हूँ, ये मेरे घर का जमाया हुआ दही है, आप कोई भी दही आपके पास है उसको ले सकते हैं। और थोड़ा सा नींबू का रस, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है हर जगह, और सर्दी के मौसम में बालों में डैंड्रफ जो है काफ़ी हो जाता है, बालों में खुजली होने लगता है।
तो आप नींबू और हल्दी दोनों ले सकते हैं। आपके पास नहीं है तो छोड़ सकते हैं। अगर मिल जाता है तो आप, दही नहीं मिलता है क्योंकि हॉस्टल वगैरह में जब हम लोग रहते थे तो दही मतलब मिलता नहीं था, तो नींबू तो मिल जाता है, नींबू को आप लगा सकते हैं। तो नींबू, एक पूरा नींबू निचोड़ लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये तरीका जो है मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ। और अक्सर मैं जब हॉस्टल में हम लोग रहते थे तो एक दूसरे को लगाते थे, और मैं मतलब सारी लड़कियों को मैं मेहंदी जो लगाने का काम था वो मेरा ही था, क्योंकि वो बहुत सारी लड़कियां जो थी वो बोलती थी तुम मेहंदी जो लगाती हो वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लगाती हो। तो मैं सबके बालों में मेहंदी लगाती थी। और देखिए मेरा मेहंदी जो है वो देखिए तैयार हो गया है। आपको मेहंदी का जो पेस्ट तैयार करना है, देखिए मेरा ज़्यादा गीला नहीं, ज़्यादा गीला करिएगा तो जब मेहंदी लगाते हैं आप तो चारों तरफ से जो है टपकने लगता है। तो देखिए मेरा मेहंदी जो है बिल्कुल कंसिस्टेंसी जो मेहंदी का है काफ़ी अच्छा है। देखिए बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए ताकि वो चारों तरफ से टपके नहीं। और जब भी बाल आप मेहंदी लगाते हैं तो उसके पहले बाल को जो है अच्छे से आप शैम्पू कर लीजिए। एक दिन पहले एटलीस्ट आपको शैम्पू कर लेना चाहिए, या फिर उसी दिन भी कर सकते हैं। और बाल को पूरा ड्राई कर लीजिए। बाल में तेल अगर रहेगा तो मेहंदी जो है चढ़ेगा नहीं। तो सबसे पहले बाल को आपको सुखा लेना है अच्छे से, और मेहंदी लगाने से पहले अच्छे से बाल में कंघी कर लीजिए। पूरा बाल में गांठ नहीं होना चाहिए। बाल पूरा देखिए मेरा सुलझा हुआ है। देखिए इस तरह से मैं बाल को झाड़ रही हूँ। पूरा बाल को अच्छे से आपको सुलझा लेना है। नहीं बाल में आपका तेल होना चाहिए और ना ही गीला होना चाहिए, नहीं तो मेहंदी का कलर जो है चढ़ता नहीं है। और मेहंदी में गांठ अगर बन जाएगा बाल में तो भी मेहंदी नहीं लगेगा। अब चाहे तो नेल को पेंट भी कर सकते हैं। मैं नेल पेंट कभी करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है। और आसपास के एरिया में जो है जो ललाट के बार जो है आप लगा सकते हैं। ये इधर चारों तरफ वैसलीन भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेहंदी अगर लग जाता है तो कभी कभी कलर जो है आ जाता है। तो हम कभी कभी लगा लेती हूँ, कभी कभी भूल भी जाती हूँ, लेकिन आप चाहे तो लगा सकते हैं। अगर आपके पास ग्लव्स है तो आप ग्लव्स यूज कर सकते हैं, या फिर प्लास्टिक कोई भी नॉर्मल जो प्लास्टिक घर में यूज होता है सब्जी का, उसको भी आप इस तरह से ग्लव्स बना सकते हैं। महंगा ग्लव्स खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं इस तरह से प्लास्टिक को हाथ में बांध ली हूँ, और अब मैं अपने बालों में मेहंदी लगाना जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो मैं किस तरह से लगाती हूँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप चाहे तो दोनों हाथों में ग्लव्स लगा सकते हैं। और देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बाल को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। किस तरह से मैं लगाती हूँ, और मैं खुद से मेहंदी लगाती हूँ, किसी सेकंड पर्सन की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक हाथ से देखिए बाल को, ऊपर वाले बाल जहाँ से बीच का बाल है उसको आपको थोड़ा सा बाल लेना है, और लेफ्ट हैंड से उसको होल्ड कीजिए, और राइट हैंड से इस तरह से आप बाल के ऊपर मेहंदी लगा लीजिए। अगर लेफ्ट हैंड से कंफर्टेबल है तो लेफ्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं, राइट हैंड से कंफर्टेबल है तो राइट हैंड भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है इस तरह से आपको दोनों तरफ से मेहंदी बाल में इस तरह से लगा लेना है, और इसको देखिए साइड कर लेना। तो इस तरह से अगर आप बाल में मेहंदी लगाते हैं तो एक एक बाल में जो है वो मेहंदी लग जाता है। और चूँकि बाल जो सफ़ेद दिखता है वो जड़ के पास से दिखता है, ऊपर तो दिखता नहीं है सफ़ेद। तो आपको सबसे पहले जड़ के पास जाना है, जड़ के पास पूरे बालों में दोनों तरफ से अच्छे से मेहंदी लगाना है। फिर थोड़ा सा देखिए इस तरह से सेक्शन में डिवाइड कर लेना है, और फिर थोड़ा सा एक छोटा सा सेक्शन लेना है, उसको भी दोनों तरफ से इस तरह से देखिए लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। और इस तरह से आपको लगा लेना है। देखिए और दोनों तरफ से मेरा जो है लग चुका है। तो ऐसे ही छोटा छोटा 3-4 सेक्शन आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए ये तीनों सेक्शन जो है तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगी, तीनों सेक्शन को एक जगह जो है मिला लूँगी। देखिए मेरा 2 सेक्शन तैयार हो चुका है, अभी तीसरा भी मैं तैयार कर लेती हूँ, और तीसरा सेक्शन भी मेरा लगभग जो है वो तैयार हो गया। तो तीनों सेक्शन में अलग अलग जो है मैंने मेहंदी लगाया है। देखिए मेहंदी 2 सेक्शन को पहले ही लगा के छोड़ दिया, और तीनों उधर एक छोटा सा सेक्शन लिए है, उसमें भी हमने मेहंदी लगा लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग बाल उठा सकते हैं कहीं से। बाल देखिए मेरा एक भी बाल कहीं से उलझा नहीं है। अगर आप अच्छे से बाल को झाड़ लेते हैं और शैम्पू कर लेते हैं तो एक भी बाल आपका उलझेगा नहीं। अगर बाल को पहले नहीं करेंगे तो आपका बाल उलझ सकता है। तो देखिए मेरा इस तरह से देखिए तीनों सेक्शन को मिला लिए हैं, और इस तरह से देखिए इस तरह से एक आप पूरे बाल को लपेट लीजिए। आप बोलेंगे कि ऐसे बाल जो है उलझ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं उलझता है। और बाल जो है आपका अच्छे से बाल में मेहंदी पूरा जो है जड़ से लगेगा, और पूरे बाल में मेहंदी लगेगा। और उसके ऊपर से देखिए इस तरह से आप मेहंदी को लगा लीजिए। पार्लर में जो है मेहंदी जब लगवाने जाते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है, और इसी तरह से जो है वो लगाया जाता है। तो ये देखिए फिर से आपको क्या करना है, आप जिधर से कंफर्टेबल है उधर से छोटा सा बाल का सेक्शन ले लीजिए। देखिए
उस तरह से पीछे से जिधर आपको बाल लग रहा है कि उधर से आपको उठाना है, उधर से उठाना है, तो एक बार उधर से उठा लीजिए, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, एक बार आगे से। तो इस तरह से छोटा छोटा सेक्शन करके दोनों तरफ से जो है मेहंदी लगा लेना है, देखिए इस तरह से। और इस तरह से फिर इसमें लपेट लेना है। तो सारा जो है इस तरह से आपको पूरे बाल में धीरे धीरे करके मेहंदी जो है वो लगा लेना है। और मेहंदी जो है बाल निकलता नहीं है। मेहंदी अगर आपका गीला है थोड़ा भी तो मेहंदी जो है चिपक जाता है एक दूसरे से। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैं ले ली हूँ और इसी तरह से मैं सारे बालों में जो है मेहंदी लगा लेती हूँ। और देखिए मेरा मेहंदी जो है ज़्यादा गीला भी नहीं है और ज़्यादा सूखा भी नहीं है, मतलब ठीक है। इसी तरह से मैं लगाती हूँ। और मेरा एक भी मतलब इधर जब अगर गीला थोड़ा मेहंदी हो जाता है ना, तो आप मेहंदी थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि गीला हो जाएगा तो चारों तरफ से टपकने लगता है और कपड़ा जो है गंदा हो जाता है। और एक बात का ध्यान रखें कि जब आप मेहंदी लगाते हैं तो आप नया कपड़ा पहन के या फिर रेगुलर जो घर में पहनते हैं उसको मत पहनिए, क्योंकि उससे जो है मेहंदी का कलर जब लग जाता है तो वो जल्दी छूटता नहीं है। और ख़ासकर जब लोहा के बर्तन में हम फुलाते हैं तो वो कलर जो है वो कपड़े पे लग जाता है, तो वो जल्दी छूटता नहीं है। तो पुराना जो कपड़ा है जो आप यूज़ नहीं करते हैं, रखा हुआ है, तो कभी कभार यूज करते हैं, तो एक स्पेशल आप अगर रेगुलर मेहंदी लगाते हैं तो एक स्पेशल कपड़ा आप मेहंदी लगाने के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए दोनों तरफ से आपको बाल थोड़ा थोड़ा लेना है, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, और इस तरह से आपको लपेटते जाना है। और एक गांठ जो है आपको यहाँ पे एक तैयार कर लेना है। तो पूरा बाल जो है इस तरह से मैं कर लेती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। और देखिए धीरे धीरे करके मैंने सारे बालों को इस तरह से छोटा छोटा सेक्शन में डिवाइड करके समेट लिया है। देखिए मेरा एक भी बाल कहीं से छूटा नहीं है और ना ही मेरा कहीं भी मेहंदी लगा है, ना नाक पे, ना चेहरा पे, कहीं भी फेस पे कोई भी मेहंदी नहीं लगा है। अब जो छोटा सा बाल बचा हुआ है पीछे उसको भी थोड़ा थोड़ा सेक्शन में करके जो है लगा लेते हैं। आप चाहे तो देखिए इस तरह से आप सेकंड पर्सन का भी यूज कर सकते हैं, जो आप जो है लगा सकते हैं। वैसे तो ब्रश से भी लोग लगाते हैं, लेकिन ब्रश से जो है मतलब उतना जो है अंदाज़ा नहीं मिलता है, लेकिन हाथ से लगाने पे अंदाज़ा मिल जाता है और आसानी से लग भी जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं सारे बालों में अपना मेहंदी जो है खुद से लगाती हूँ और इस तरह से आपको लगाकर इस तरह से छोड़ देना है। और देखिए मेरा कहीं से भी कुछ भी गिर नहीं रहा है। अगर मेहंदी गीला रहेगा तो चारों तरफ से जो है टपकने लगता है। तो आप चाहे तो गर्दन में एक कपड़ा भी लपेट सकते हैं पूरा, ताकि जो है पूरा, अगर आपका कपड़ा ख़राब होने का डर है तो आप एक कपड़ा जो है पुराना लपेट सकते हैं, जिससे जो मेहंदी है वो मतलब कपड़े पे ही गिरेगा, अगर थोड़ा बहुत जो है टपकता भी है। तो देखिए पीछे भी इस तरह से पूरा आपको बाल को कवर कर लेना है, जो बाल छूटा हुआ है थोड़ा सा मेहंदी लेके, और आगे भी आपको पूरा इस तरह से कवर कर लेना है, क्योंकि जब लगाते हैं तो थोड़ा तो बहुत छूट जाता है। तो चारों तरफ से इस तरह से आप मेहंदी को लगा लीजिए, देखिए इस तरह से, और पूरा जो है इस तरह से सपाट कर लीजिए। और देखिए बचा हुआ जो भी मेहंदी बच जाता है तो ऊपर से आप पूरा जो है लगा सकते हैं। और उसके बाद जो प्लास्टिक जो है उसको फेंक दीजिए। और आप चाहे तो लगाने के बाद बाल को कवर कर सकते हैं किसी भी प्लास्टिक से, या फिर जो कवर करने का मार्केट में मिलता भी है। मैं कभी यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि खुला जो रहता है वो बाल जल्दी सूखता है। अगर आप कहीं इधर उधर काम कर रहे हैं तो कभी गलती से इधर उधर लग जाता है, उसके चलते लोग कवर कर लेते हैं। तो अगर प्लास्टिक है तो आप कवर कर सकते हैं, या फिर कैप आता है स्पेशल उसका, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं प्लास्टिक को फेंक दे रही हूँ। हाथ थोड़ा बहुत जो है गंदा हो जाता है, देखिए मेरा हाथ थोड़ा सा गंदा हो गया है, लेकिन ये आप दिन भर में जो है आप काम करते हैं तो वो छूट जाता है। तो आप इस तरह से लगा लीजिए। और अभी तो मैं सुबह लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी साउथ में है तो साउथ में गर्मी पड़ती है। ठंड के मौसम में आप लगाते हैं तो ध्यान रखें कि आप दोपहर में लगाएं, मतलब 10 बजे जब धूप निकल जाता है तो लगाकर 2-3 घंटा आराम से उसको छोड़ दीजिए, तभी जो है अच्छा कलर आता है। लगाएंगे तुरंत धो लेंगे तो कलर जो है आपके बाल में जो है नहीं आएगा। तो इस तरह से चारों तरफ बचा हुआ मेहंदी मैं लगा लेती हूँ। और मेहंदी चूँकि ठंडा होता है और दही भी ठंडा है, तो उससे जो है सर्दी खांसी जुकाम होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो आप जब धूप निकलता है उस दिन मेहंदी लगा सकते हैं ठंड के मौसम में, और धूप में 2-3 घंटा उसको छोड़ दीजिए। खुला में बैठिए तो मेहंदी जो है आराम से सूख जाता है। या फिर अगर घर में काम है तो आप काम भी रेगुलर लगाकर कर सकते हैं। मैं तो यही करती हूँ, सुबह उठते ही जब लगाना रहता है तो संडे के दिन ही मैं लगभग मेहंदी लगाती हूँ। तो संडे के दिन सुबह लगा लेती हूँ, 10 बजते बजते 11 बजते बजते मेरा जो है
2-3 घंटा हो जाता है। उसके बाद में सिंपल पानी से आपको धोना है। मैं सिंपल पानी से धो लेती हूँ, ठीक है। तो जिस दिन आप मेहंदी लगाते हैं उस दिन आपको शैम्पू वगैरह नहीं करना है। सिंपल आपको पानी से मेहंदी को धो लेना है 2-3 घंटा बाद। मिनिमम 3 घंटा आप रखिए, मैक्सिमम आप जितना रख सकते हैं। तो मिनिमम मैं 3 घंटा रखती हूँ, उससे कलर जो है बाल में अच्छा आ जाता है। तो देखिए चारों तरफ से मैंने अपने आपको कवर कर लिया है, सारा मेहंदी लग गया है। अब जो बचा हुआ इधर उधर मेहंदी लग गया है आप उसको साफ़ कर सकते हैं आईना देखकर। और देखिए मेरा मेहंदी जो है तैयार हो गया है और चारों तरफ मैं अभी धो लूँगी। और एक भी मतलब कहीं से मेरा टपका नहीं है। और देखिए 2-3 घंटा हो गया है, मेरा 3 घंटा से ऊपर हो गया है और मेहंदी मेरा लगभग सूख गया है। और अभी मैं क्या करूँगी, सिंपल इसको पानी से धोंगे, नॉर्मल वाटर से। आपको गुनगुना पानी यूज नहीं करना है बाल के लिए। तो अभी देखिए पूरा जो है कहीं से देखिए मेरा एक बूंद भी नहीं टपका है मेहंदी। मेरा कंसिस्टेंसी इतना अच्छा था मेहंदी का। कभी कभी जो है टपक जाता है, तो इस तरह से आप भी अपने बाल में मेहंदी लगा सकते हैं। तो अभी देखिए मैं अपने बाल को धो ली हूँ अच्छे से और दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह से मेरा बाल, एक एक बाल जो है मतलब सफ़ेद है मेरा बाल। और काफ़ी जो है इस तरह से मेहंदी लगाती हूँ तो मेरा बाल जो है वो सफ़ेद नहीं दिखता है। तो आप भी इस तरह से मेहंदी लगाएंगे तो एक एक बाल जो है आपका जो है सफ़ेद नहीं हो रहेगा। सफ़ेद है तो वो पूरा जो है या तो काला हो जाएगा या फिर जो है उसका कलर, मेहंदी का कलर जो है रेडिश उस टाइप का हो जाता है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि मेरे बाल में जो है कलर किया हुआ है, लेकिन मैं कलर का बाल को कभी नहीं करवाती हूँ। मैं मेहंदी ही मतलब बहुत सालों से लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरा एक एक बाल जो है देखिए रेडिश दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा कलर इस तरह से आपके बालों में आ जाता है। तो इस तरह से आप भी अपने घर पे ही मेहंदी लगा सकते हैं। आपको कहीं भी मार्केट, पार्लर इस तरह से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेहंदी आप भी अपने घर पर इस तरह से ज़रूर लगाएँ। मेहंदी लगाने के बाद आपको उस दिन जो है शैम्पू नहीं करना है। रात को आप चाहे तो तेल लगा सकते हैं बाल सूखने के बाद। उसके एक दिन बाद आप शैम्पू आराम से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।